डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। 6.2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आगे जाके क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो टॉपिक है उसमें उसका नाम है होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन हमने एक्सरसाइज 4.2 में भी पढ़ी थी। होमोजीनियस इक्वेशन कि होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली क्या होती है कि एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई इज इक्वल टू के रेज टू द पावर एन और एफ ऑफ एक्स वाई, ये होती है होमोजीनियस इक्वेशन जिसमें एन क्या होता है, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, तो आपको याद होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें ये नहीं क्या हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व ना हो और इक्वल टू जीरो हो, ठीक है ना, उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 देखें आपके पास क्या होती है कि एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब देखिए यहाँ पे जो पावर जो है यहाँ पे क्या है, 2 है। तो जब यहाँ पे के की पावर 2 होगा तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होगी। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं a general second degree homogeneous equation can be written as। ठीक है ना, तो कोई भी जो homogeneous equation होती है जिसकी डिग्री 2 होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, दरमियान में प्रोडक्ट एक्स वाई भी होगा। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ कि प्रोवाइडेड ए एच एंड बी आर नॉट सिमल्टेनियसली जीरो, यानी जो तीनों जो आपके पास कांस्टेंट होते हैं, जो एक्स वाई कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स वाई का कोफिशिएंट देखिए आपके पास एच और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट भी, ये एक साथ जीरो नहीं हो सकते। इनमें हो सकता है कि दो जीरो हो या एक जीरो, मगर तीनों एक साथ जीरो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब आपने याद रखना है कि देखिए एवरी होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जो ये आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन। यानी ये जो मेन बात ये आपने जो याद रखनी है कि कोई भी जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होती है वो दो लीनियर इक्वेशंस बनाती है और दोनों वो कहाँ से पास होती हैं, ओरिजिन से पास होती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है L1 है, दूसरी L2 है। L1 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x और L2 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x। तो ये आपके पास क्या था, बेसिकली ये जो होमोजेनियस इक्वेशन थी इससे आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं और जो दोनों पास हो रही हैं ओरिजिन से। तो ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें क्या दिया होगा, जो पूरी एक्सरसाइज है इनमें ज्यादा क्वेश्चन क्या दिए होंगे कि अब आपको कंबाइन इक्वेशन दी होगी और आप उससे दो लीनियर इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, जो पास हो रही है ओरिजिन से। एक तो आपने ये काम करना है कि उनके बना लेने हैं फैक्टर्स। ठीक है, ठीक है, एक तो आपने उनके फैक्टर्स बना लेने हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए अब आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ। अब हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, उससे हम डायरेक्ट कंपेयर करके भी उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास देखिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको पहले मैंने अरेंज करके लिख दिया by स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dividing both the side by x स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दोनों तरफ x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। अब देखिए आपने यहाँ पर भी देखिए x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, ये भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये भी x स्क्वायर से, ये भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक x वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया देखिए b इंटू वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 2h(y) ओवर x और प्लस a इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ y अपॉन x। अब आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, और फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x की जगह यहाँ लिख देंगे ये y अपॉन x। तो देखिए ये आपके पास आ गया y अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास, देखिए यहाँ लिख भी सकते हैं हम अपनी आसानी के लिए। हेयर देखिए आपके पास, देखिए जो a आपके पास है वो आपके पास b है, ठीक है। b देखिए आपके पास 2h है और c हमारे पास क्या है, a है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। देखिए b की जगह आ जाएगा, देखिए ये माइनस फार्मूले का 2h, और फिर देखिए बी स्क्वायर, देखिए 2h का स्क्वायर माइनस 4। ए देखिए हमारे पास क्या है, b है, और c हमारे पास क्या है, a है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 है, और जो a हमारे पास क्या है, b है। तो ये आ गया y अपॉन एक्स, ये माइनस 2h प्लस माइनस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर, और ये माइनस 4ab, और डिवाइडेड बाय 2b। अब देखिए ये आपके पास आ गया y अपॉन एक्स, ये माइनस 2h। अब यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, h स्क्वायर माइनस ab, और डिवाइडेड बाय 2b, ठीक है। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो आ गया माइनस एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर 2b। अब आप यहाँ से देखिए ये b से अपने 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो देखिए ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। तो इससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जब आपको इक्वेशन दी होगी, हम कंपेयर करके दो लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दी होगी, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आप इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जब हम इक्वेट करेंगे, देखिए a हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा, 2h इज इक्वल टू माइनस 4, h आ जाएगा माइनस 2, और b इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएंगे, देखिए a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, h आपके पास आ जाएगा देखिए माइनस 2, और b हमारे पास आ जाएगा 3। इस तरह यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके दो लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर फैक्टर बनाने होगा तो आप फैक्टर बना लेंगे। तो अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ये है कि अब हमें फाइंड करना होगा कि देखिए जो 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 आपके पास कंबाइन इक्वेशन है, उससे जो दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, उससे अगर हमें एंगल फाइंड करना हो, उनके दरमियान क्या फाइंड करना हो, एंगल फाइंड करना हो, ठीक है। अब देखिए आपके पास, आपको याद होगा कि स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब देखिए ये जो आपके पास y अपॉन एक्स है, इसको हम m भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर ये y अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा m, और ये माइनस एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। ए को क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, तो m1 ए को हमने प्लस वाले को ले लिया माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, ठीक है। और दूसरा देखिए जो माइनस वाला m2 इज इक्वल टू माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि देखिए फार्मूला आपके पास देखिए ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक दफा देखिए ये m2 माइनस m1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा। तो क्या आपको याद होगा कि हमने क्लास फर्स्ट ईयर में 10th में पढ़ा था, a माइनस बी होता है स्क्वायर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो m2 माइनस m1 की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और माइनस 4m2 इंटू m1, और m1 m2 के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया m1 प्लस m2। तो m1 आपके पास है माइनस एच स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, और फिर प्लस m2 आपके पास है माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम b ले लेंगे एलसीएम, ये माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए जब ये प्लस है तो प्लस है, आपको पता है कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देंगे, ये प्लस का स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी कैंसिल। अब देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस एच और ये माइनस एच माइनस 2h। तो m1 प्लस m2 की देखिए वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस 2h ओवर b। अब हम फाइंड करेंगे m1 इंटू m2।
तो m1 की जगह हमने वैल्यू रिप्लेस कर ली, देखिए माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी, और m2 की जगह देखिए माइनस एच माइनस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दिया आपने, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a देखिए आपके पास माइनस एच का ही आ गया स्क्वायर, और b देखिए माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर और माइनस प्लस ए बी। ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए बी ओवर बी स्क्वायर, तो एक बी से बी कैंसिल। तो देखिए m1 इंटू m2 आपके पास आ गया a अपॉन बी। तो अब देखिए टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अब देखिए वो जो आपको मैंने बताया कि a यानी m2 माइनस m1 की जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अब ये टेंजेंट थीटा m2 माइनस m1 की जगह मैं रिप्लेस कर दिया m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर माइनस 4 m2 इंटू m1 और स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब m2 प्लस m1 हमने निकाला था माइनस 2h ओवर b, ये आ गया स्क्वायर, फिर माइनस 4 m2 इंटू m1 आ गया a अपॉन b। ठीक है, अब माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4h स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, और ये माइनस 4 अपॉन b। यहाँ पे आपने देखिए b ले ली एलसीएम, तो ये आएगा b प्लस a। ठीक है, ऊपर भी देखिए b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये 4h स्क्वायर माइनस 4ab ओवर b स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल हो गया b ओवर a प्लस b आ जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, h स्क्वायर माइनस ए बी, अब ये b स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके b आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये b से b कैंसिल कर देना है, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। तो जब भी आपने दो लाइंस के दरमियान एक्यूट एंगल फाइंड करना, तो आपने फार्मूला ये यूज करना है। ठीक है, ठीक है, आपने फार्मूला ये यूज करना है। ठीक है भाई, तो डियर स्टूडेंट्स आपने फार्मूला ये यूज कर देना। ठीक है, कि जब भी आपके पास एक कंबाइन इक्वेशन दी होगी, तो जब उस कंबाइन इक्वेशन से दो लीनियर इक्वेशन बनती हैं, उन दो लीनियर इक्वेशन के अंदर जो एक्यूट एंगल बनता है, उसके लिए हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ लाइंस है, देखिए जो कंबाइन इक्वेशन, जो कंबाइन होमोजेनियस इक्वेशन है, उससे देखिए जो 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 दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, उससे जो दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी और जो दोनों ओरिजिन से पास होती हैं, उनकी अब हमने नेचर फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ए स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो आपके पास टर्म होती है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, अब इसमें देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसमें देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ये होगा, इसमें देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपके पास क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अब देखें, अब आपके पास जो केस 1 है, अब इसमें देखिए केस 1 है नेचर ऑफ लाइंस। ठीक है, आपको याद होगा कि जो 10th में और हमने पढ़ा है 10th में 9th में और फर्स्ट ईयर में, उसमें नेचर ऑफ रूट्स था। अब यहाँ पे नेचर ऑफ लाइन है, तो पहला केस आपके पास ये है, इफ डी ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट देखिए आपको मैंने बताया क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इफ डी ग्रेटर देन 0 डेट इज एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, लिखेंगे लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी जो लाइन है वो रियल होंगी और साथ में क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। आपको याद होगा जो फर्स्ट ईयर में था उसमें जब डी ग्रेटर देन 0 था, तो रूट्स क्या थे, रियल थे और डिस्टिंक्ट थे। ठीक है, अब इसके पास है केस 2। केस 2 में क्या होगा आपके पास, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, या डेट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है। ठीक है ना, तो लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि लाइंस पैरेलल है, और दूसरी बात देखिए ये होती है कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, जैसे एक लाइन आपके पास, एक लाइन ये है, तो दूसरी जो आपके पास बिल्कुल देखिए ऐसी ही एक लाइन हो, ठीक है ना, इसके ऊपर हो, तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना, ये दो लाइनें अगर एक दूसरे के ऊपर मौजूद हो,
वो पैरेलल भी हो और सेम हो, उन्हें हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना, सेम लाइन, ठीक है। अच्छा फिर देखिए उसके बाद जो केस 3 आपके पास ये है कि इफ डी लेस देन जीरो, यानी अगर डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, दैट इज एच स्क्वायर लेस देन ए बी, तो आप लिखेंगे लाइंस आर इमेजिनरी। आपको याद होगा कि फर्स्ट डे में जब रूट्स की बात होती थी तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, ठीक है ना, इनमें यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए आपने याद रखना है कि इफ थीटा, अगर आपके जो दो, अगर आप एक्यूट एंगल निकालें और थीटा अगर आपके पास आ जाए π/2 या 3π/2, π/2 आपको पता है 90 होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास थीटा 90 और 3π/2 आपको याद है 270 होता है, ठीक है। तो अब जब ये एंगल आपके पास 90 या 270 होगा, या अगर आपके पास ये आ जाए a+b=0, तो आप लिखेंगे लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, ठीक है। और फिर देखिए आपने याद रखना है इफ थीटा इक्वल टू 0 आ जाए या पाई आ जाए, थीटा 0 और पाई आपको था 180, या एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाए, तो द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। लाइंस क्या होगी, पैरेलल होंगी, या क्या होगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है, या क्या होगी, कोइंसिडेंट। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 आपके पास ये दिया हुआ है कि फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये हमें ये जॉइंट इक्वेशन दी हुई है और इससे हमने क्या करनी है, दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है जो कहाँ से पास होती हैं, ओरिजिन से पास होती हैं, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए जिसके फैक्टर बने होंगे आप फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर हम जो आपको मैंने बताया हुआ है, जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, उससे हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर भरने, x² + 5xy और +6y² = 0। अच्छा अब देखिए ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, तो अब आपको याद होगा देखिए स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो ये होता है आपके पास 1, इससे, और ये देखें अब यहाँ पर देखिए y² है, ये x² है, दरमियान में इनका देखिए प्रोडक्ट xy दिया हुआ है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, xy कोफिशिएंट को और ये कांस्टेंट y² कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय देखिए 6, ये आपके पास देखिए आ जाएगा 6। अब आपको यहाँ पे देखिए ये 5 चाहिए, तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 6 को 2 + 3 देखिए आपके पास 5 आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3, ये हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो फैक्टर इसके हम बना लेंगे, देखें देयरफॉर x² + 2xy + 3xy + 6y² = 0, ठीक है। तो अब देखिए यहां से आपके पास कॉमन आ जाएगा x, ये x + 2y, देखिए यहां से आपके पास कॉमन आ जाएगा 3y, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x + 3 × 2 = 6 2y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x + 2y, और यहां से आपके पास बच जाएगा x + 3y। अब आप लिख सकते हैं कि इधर देखिए एक आपके पास आ गई x + 2y = 0, देखिए एक आपके पास इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, और x + 3y = 0, तो दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई है ये, ठीक है। अब हम ये लिख सकते हैं हेंस देयर इक्वेशन और देखिए एक हमारे पास आ गई है x + 2y = 0, और दूसरी आ गई आपके पास x + 3y = 0। अब देखिए दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, और देखिए ये दोनों कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ठीक है ना, ठीक है, दोनों कहाँ से पास होंगी, ओरिजिन से। देखिए आपको याद होगा
कि देखिए जो इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है ना, ये ओरिजिन से पास होती है। इसको अगर हम चाहें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखिए ये जो आपके पास ये वाली है, देखिए जो x प्लस 2 है इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2, और इसको देखिए हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है ना, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अब आज देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट नंबर 2। अब देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है कि 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसके भी फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। 7 इंटू माइनस 9 माइनस 63 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए भाई आपको यहाँ पे चाहिए -2, तो माइनस 9 प्लस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा -2, और मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास माइनस 63 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 7x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 9xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा 7x, जब 7x कॉमन आ गया यहाँ आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए -9 और साथ में ये y आ जाएगा, तो -9 और y आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए दोनों में आपके पास जो कॉमन आ रहा है x प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई आप दोनों में कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है। और 7x माइनस 9y इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई हैं जो पास हो रही हैं ओरिजिन से, ठीक है। अब आ गए पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है कि x स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसके भी हम आसानी से फैक्टर बना लेंगे, x स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए आपके पास आ रहा है x आ रहा है, ठीक है। x कॉमन ले लें, जब x कॉमन देखिए यहाँ से आ जाएगा x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इधर एक इक्वेशन आ जाएगी आपका x इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन आपके पास है x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है, जो कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से। अब आज इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 देखिए आपके पास ये है x स्क्वायर माइनस 8xy और प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसके भी फैक्टर बन जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर भी देखिए x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 1 और 12 को करेंगे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, देखिए आपके पास आ जाएगा 12। अब आपको देखिए यहाँ पे ये चाहिए -8, ठीक है। इस -8 की जगह हम लिख देंगे कि -2 -6 के -8 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर देखिए इसके बन जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2xy और फिर -6xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, देखिए इन दोनों में x कॉमन आ गया, x कॉमन तो x -2y, ठीक है।
इन दोनों में देखिए कॉमन आ जाएगा, एक तो -6 आएगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास आ जाएगा y, तो -6y। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बच जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 6 टू द 12 और ये y आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब दोनों में आपके पास कॉमन आ जाएगा x-2y, x-2y कॉमन ले लें और यहाँ पे आपके पास x-6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि इधर एक इक्वेशन आ गई है x-2y इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी जगह यहाँ लिखेंगे और x-6y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई है, ठीक है। ये आपका अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 5। देखिए पार्ट 5 देखिए आपके पास ये है कि 5x² प्लस 3xy, ठीक है, -2y² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके भी फैक्टर बनाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 देखिए आपके पास आ जाएगा -10। अब आपको यहाँ पर देखिए 3 चाहिए, ठीक है। इस 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें 3 के लिए हम क्या कर देंगे, -2 बल्कि 5 -2, तो 5 -2 देखिए आपके पास 3 आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर 5x² प्लस 5xy -2xy और ये -2y² इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 5x कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस y आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में देखिए कॉमन आपके पास आ जाएगा -2, तो -2 और साथ में y, तो यहाँ आपके पास x प्लस y आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए दोनों में कॉमन आपके पास x प्लस y आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस y और यहाँ बच जाएगा 5x -2y इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब हम लिख सकते हैं कि इधर देखिए एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक आपके पास ये आ गई, ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है 5x -2y इक्वल टू 0। देखिए ये दो आपके पास आ गई लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर और लीनियर इक्वेशन जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। अब देखिए जो इसका जो पार्ट नंबर 6 है, पार्ट 6 आपके पास है x² -3xy -y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, x² -3xy -y² इज इक्वल टू 0। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें इसके फैक्टर नहीं बन रहे, जब फैक्टर नहीं बन रहे तो अब आपने क्या करना है, इसको कंपेयर कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, अब देखिए जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म वी नो दैट ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a हमारे पास, यहाँ देखिए कोफिशिएंट जब नहीं होता तो आपको पता ही है कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास a आ जाएगा 1, तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए a आपके पास आ जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा कि जो एक्स वाई कोफिशिएंट 2h है जबकि यहाँ पे -3 है, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 2h इज इक्वल टू -3 और h आपके पास आ जाएगा -3/2। और फिर देखिए आपके पास क्या है कि b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ जो है y² कोफिशिएंट b है जबकि यहाँ पे -1, तो b आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है।
अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए ये होती है आपके पास जो है एक जो कंबाइन होमोजेनियस इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एच, देखिए माइनस फार्मूले का एच आपके पास है, देखिए -3/2, फिर प्लस माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए आपके पास 1 है और बी -1 है, ए देखिए 1 और बी -1 और डिवाइडेड बाय बी, बी आपके पास -1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3/2, फिर प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये भी देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे +1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय देखिए ये आप लिख लें, ये -1, ये 1 अपॉन -1, इसे हम यूं -1 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 4 हम ले लेते हैं एल्सियम, 4 से 4 कैंसिल, ये आपके पास 9 आ जाएगा और ये 4 × 4। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और ये प्लस माइनस 9 + 4 13 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा इंटू -1। अब यहाँ पे आप 2 ले लें एल्सियम। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 3 और ये प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 13 इंटू -1 और ये y अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब एक दफा हम प्लस ले लेते हैं इधर, अब देखिए जब हमने प्लस लिया y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 और ये प्लस स्क्वायर रूट 13/2 इंटू -1। ठीक है, अब हम इसको देखिए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 2y और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा -3 माइनस स्क्वायर रूट 13 और ये इंटू एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। अगर आप चाहें तो देखिए इसको यूं भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 13/2 इंटू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जब लिखेंगे और दूसरी देखिए y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है 3 और ये माइनस स्क्वायर रूट 13/2 इंटू -1। तो अब देखिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास देखिए आ जाएगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 13/2 इंटू एक्स। तो दूसरी आपके पास इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हेंस, ये आपने देखे स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लिख लिया आंसर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 13/2 इंटू एक्स। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपने लिख ली y इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 13/2 इंटू एक्स। तो ये आपका आ गया है आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस।
तो अब देखिए, अब आपको ये कंबाइन इक्वेशन दी हुई है और आपको याद होगा कि इस कंबाइन इक्वेशन से दो लीनियर इक्वेशंस बनती हैं जो ओरिजिन से पास होती हैं, उनके दरमियान जो एक्यूट एंगल है वो हमने फाइंड करना, ठीक है। तो अब देखिए, आपके पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो एक्यूट एंगल का फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपके पास होता है फार्मूला। अब देखिए, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हम इक्वेट कर लेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और इक्वेशन 1 को इक्वेट कर लेंगे, जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है विद 2 डिग्री। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद, तो देखिए इससे हम इक्वेट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जो एक्स वाई कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, यहाँ पर देखिए एक्स वाई है ही नहीं, इसको हम देखिए लिख भी सकते हैं, अगर 1 को लिखना चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 0xy और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई कोफिशिएंट 2h है, जबकि यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि h आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर देखिए b, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, जबकि यहाँ पर देखिए आपके पास -1 है, तो b आपके पास आ जाएगा -1। अब ये हम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, सॉरी, ठीक है। तो ये जब हम 2 में पुट करेंगे तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा 2h की जगह देखिए 0 माइनस ए बी, ए 1 है और b -1 है, और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ए देखिए 1 है और प्लस b -1, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2, ये तो आ जाएगा 0, और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और डिवाइडेड बाय देखें ये आपके पास +1 और ये -1, ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 + 0 1, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 0, तो 2 डिवाइडेड बाय 0 आपको पता ही कि होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और फिर देखिए थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, और आपको याद है कि थीटा इन्फिनिटी टेन इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा आपके पास 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री और π/2 और π/2 हम इसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 90 डिग्री को इज इक्वल टू π/2, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 2। अब देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी हमने एक्यूट एंगल फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, तो पहले तो आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट करेंगे इससे, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आप यहाँ पर ए आपके पास आ जाएगा 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए तो आपके पास आ गया 1, ठीक है। फिर देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, जबकि यहाँ पे 5 है, देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 5, और देखिए यहाँ से h आ जाएगा 5/2, और फिर देखिए यहाँ से आपके पास जो c है b है
देखिए अब यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ बी है, यहाँ पर 4 है, तो बी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट एंगल का फार्मूला ये होता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब आप ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, देखिए आ गया 2h, h आपके पास है 5/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए 1 है और बी आपके पास 4 है और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए आपके पास देखिए 1 है और बी कितना है 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और ये -4 1 और डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ऊपर आपके पास आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो ये 25 और ये -4 4 10 16 और ये मल्टीप्लाई बाय ये 1/5 आप सेपरेट करके लिख दें, ठीक है, 1/5। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई बाय देखिए 25 - 16 9 और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 3/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3/5 और ये टेंजेंट थीटा और थीटा देखें यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। अब 3/5, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ गया 0.6 और देखिए शिफ्ट और ये टेंजेंट जब लेंगे ये आपके पास आ जाएगा 30.96, तो थीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 30.96 डिग्री, तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू होगी। अब आज इसका पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट 3 इसका ये दिया हुआ है, (15x² माइनस 19xy प्लस 6y² = 0, ठीक है। अब इसमें भी हमने एक्यूट एंगल फाइंड करना है। देखिए ये आपके पास इक्वेशन है 15x² माइनस 19xy प्लस 6y² = 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम इसे करेंगे कंपेयर, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, ठीक है, इससे हम एक कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 0। अब देखिए यहाँ पर a आपके पास 15 है, 2h आ जाएगा -19, h आ जाएगा -19/5 2 और b आपके पास 6 है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट a आपके पास आ गया 15, 2h = -19, h आ जाएगा -19/2 और b आपके पास आ गया 6, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, देखिए फार्मूला आपके पास ये होता है वी नो दैट, ठीक है, देखिए फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h² h² माइनस ए बी स्क्वायर रूट ओवर a प्लस बी। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट देखिए आपके पास आ जाएगी टेंजेंट थीटा
इज इक्वल टू एच आपके पास है -19/2 का, ये आ जाएगा स्क्वायर, माइनस ए आपके पास 15 है और बी आपके पास 6 है, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए 15 है और बी आपके पास 6 है। ठीक है, ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2, और फिर देखिए -19 का स्क्वायर 361, और 2 का स्क्वायर 4, और 15 6 एंड 90, और डिवाइडेड बाय 15 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 21। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 एलसीएम, तो ये 361 माइनस 19 इंटू 4, ये आपके पास आ जाएगा 360, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/21 में सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 361 माइनस 361, तो 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/21। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये 2 से 2 तो आप कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/21, और ये टेंजेंट थीटा, और देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/21। ठीक है, अब 1/21 को 21 से डिवाइड कर देंगे और उसका टेन इनवर्स निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.73 डिग्री, तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास एक्यूट एंगल आ गया। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 देखिए आपके पास ये 10x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी हमने एक्यूट एंगल फाइंड करना है। इक्वेशन आपके पास ये 10x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद तो आपके पास होमोजीनियस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ए तो आपके पास 10 आ जाएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2h है, यहाँ पे आ जाएगा -1, और बी आ जाएगा -9। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास वैल्यूज ही आ जाएंगी। ए देखिए आपके पास आ गया 10, 2h इज इक्वल टू -1, और h की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और b इज इक्वल टू -9। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखिए फार्मूला ये होता है आपके पास कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, देखिए देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया h है -1/2 का आ गया स्क्वायर, माइनस ए हमारे पास 10 है और b -9, और डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ए देखिए हमारे पास 10 है और प्लस b -9। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2, और ये -1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये माइनस प्लस 10 9 90।
और डिवाइडेड बाय 10 में से माइनस देखें, ये +10 -9, तो ये आपके पास आ जाएगा +1। अब यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। देखिए जब एलसीएम ले लेंगे, देखिए ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा एलसीएम, ये 1 + 360, ठीक है। और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2, 360 + 1 360, और 360 का स्क्वायर रूट होता है 19, और 4 का स्क्वायर रूट 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया 19, ठीक है। और फिर देखिए थीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 19। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, जब 19 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 86.98, और इसको राउंड ऑफ करके हम लिख लेंगे 87 डिग्री। तो ये आपके पास एक्यूट एंगल आ गया। एक्यूट एंगल आपको पता है कि लेस देन 90 होता है, ठीक है। अब आ जाए इसका जो पार्ट 5 है, 5x² - 3xy - 2y² इज इक्वल टू 0। इससे भी देखिए हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करके ए, एच और बी की वैल्यू निकालते हैं। -2y² इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेट करेंगे, देखिए इससे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट देखिए ए आपके पास आ जाएगा 5, 2h इज इक्वल टू -3, और यहाँ से h आ जाएगा -3/2, और b आपके पास आ जाएगा -2। अब फार्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h² - ab डिवाइडेड बाय a + b। ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2, h आपके पास है -3/2 -ab, a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय a + b। क्योंकि a हमारे पास 5 है और प्लस b -2। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये -+5 टू द 10। और फिर देखें ये 5 - 2 3 आ जाएगा। इसे हम सेपरेट करके 1/3 सेपरेट लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ गया 2। अब यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेते हैं, ये 9 और 10 4 द 40, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब देखिए आ जाएगा 2, 40 + 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 7 ओवर, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/3, और ये आ जाएगा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। हमें थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7/3। तो अब आपने सिंपल देखे क्या करना है कि 7 को 3 से डिवाइड कर लेना है, और उसका tan इनवर्स निकाल लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 66.80। तो ये आपके पास इसका एक्यूट एंगल आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट नंबर है 6। देखिए पार्ट 6 ये आपके पास है 7x² + 2xy - 9y² इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने एक्यूट एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है 7x²
प्लस 2xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और फिर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a आपके पास 7 है, 2h 2 के बराबर आ जाएगा तो h आ जाएगा 1 और b आ जाएगा -9। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, 2h इज इक्वल टू 2 और h आपके पास आ जाएगा 1 और b इज इक्वल टू -9। अब फार्मूला आपको पता ही है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab और डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू देखिए 2, h आपके पास कितना है 1 है, आ जाएगा 1 माइनस ab, a हमारे पास है 7 और b -9 और डिवाइडेड बाय a प्लस b, a 7 है और प्लस b -9। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और देखिए ये आपके पास माइनस माइनस प्लस और 9 7 63। ठीक है, 63 और डिवाइडेड बाय 7 माइनस देखें ये +7 और -9 ये आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 तो हम कैंसिल कर देते हैं तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 + 63 64 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 64 का देखिए जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट -8 और फिर देखिए थीटा आपके पास यहाँ आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -8। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स -8 निकालते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए अब आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा आ गया -8 की थीटा आ गया टेन इनवर्स -8। तो देखिए इसका मतलब ये है कि एंगल जो है वो क्या बना है, वैसे देखिए एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है मगर इसमें एंगल क्या देखिए माइनस का मतलब ये है कि एंगल जो है क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं कि नेगेटिव साइन shows that angle is in clockwise direction। ठीक है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो फिर थीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स माइनस साइन को जब आप निगलेक्ट करके वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 82.87 डिग्री। ठीक है, इसे हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 83 डिग्री। आपके पास ये आ जाएगा एक्यूट एंगल। अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, बाकी इसके इतने यही पार्ट थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, इस पे उन्होंने कहा कि शो दैट द लाइंस represented by following equations following equations
are coincident coincident or distinct or imaginary. अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें भी हमें इक्वेशन दी हुई है, कंबाइन इक्वेशन दी हुई है, और हमें ये चेक करना है कि आया ये लाइन जो है वो आपके पास क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, या इमेजिनरी है। इसमें भी आपको याद होगा कि आपने लगाना है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, और इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 21 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए, ये आपके पास इक्वेशन है, और हमें चेक करना है कि आया ये जो कंबाइन इक्वेशन है, इससे जो दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी वो आया को इंसिडेंट है, मतलब पैरेलल एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, या इमेजिनरी है। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करके एक्स वाई ए बी और सी की वैल्यू, ए बी और एच की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। 21 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन, इसे हम 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 विद, ठीक है। अब एक जब इसे हम इक्वेट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास क्या है, देखिए ए आपके पास यहाँ पे एक्स वाई कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ देखिए एक्स वाई कोफिशिएंट 2h है, जबकि यहाँ पे 4 है, एच यहाँ से 2 आ जाएगा, बी आ जाएगा -21, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1 और 2h इज इक्वल टू 4, और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, और b -21, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट था, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब हम ये फार्मूला यूज कर देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए d इज इक्वल टू एच स्क्वायर, देखिए एच आपके पास कितना है, 2 है, माइनस ए बी, ए हमारे पास 1 है, और बी -21 है। देखिए डी इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस प्लस 21, 1 तो डी देखिए आपके पास आ गया 25, ठीक है ना। अब डी देखिए 25 आ गया, और आपको पता ही है कि देखें कि वी नो दैट अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, या और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, ठीक है ना, ठीक है, या एच स्क्वायर माइनस ए बी, वही बात है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो कि देयरफॉर, ठीक है, या इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको यानी मॉडिफाई करके ना, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर के लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो पहला तो आपके पास ये हो गया कि लाइंस क्या रियल है और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि देखिए इसमें क्या डी ग्रेटर देन 0 है, या एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, ठीक है। अब आज इसका देखिए जो पार्ट नंबर 2 है, अब पार्ट 2 आपके पास है 4x स्क्वायर -12xy
प्लस 9y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम इक्वेट करेंगे। वी नो दैट ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a आपके पास 4 है, 2h-12 है, h आ जाएगा -6 और b आ जाएगा 9। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a आपके पास आ जाएगा 4 और 2h इज इक्वल टू -12 और h आ जाएगा -6 और b आपके पास 9। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू h² माइनस ए बी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर d इज इक्वल टू h। h आपके पास है -6 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए हमारे पास 4 है और b हमारे पास है 9। देखिए d इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और 9 4 द 36। ठीक है, तो देखिए 9 4 द 36। देखिए डी आपके पास आ गया है 0। ठीक है, तो देखिए डी आपके पास अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस डी इक्वल टू 0 और देखिए इसमें क्या होता है कि h² इज इक्वल टू अगर ए बी आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लाइंस आर रियल एंड लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। देखिए आपको याद होगा कि जब डी 0 आता है डिस्क्रिमिनेंट यानी जो रूट्स के लिए, तो रूट्स हम कहते थे कि रियल है और क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये कोइंसिडेंट का मतलब इक्वल है, लाइंस क्या इक्वल है, ये पैरेलल है और एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, को इंसिडेंट। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर देखिए 3 आपके पास लाइंस ये दे दी हैं, x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे, x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a आपके पास आ जाएगा 1 और 2h इज इक्वल टू 1, तो देखिए 2h इज इक्वल टू 1 और h आ जाएगा 1/2। ठीक है, और b आपके पास आ जाएगा 1, b आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो फार्मूला वी नो दैट d इज इक्वल टू h² माइनस ए बी। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, d इज इक्वल टू देखे लाइंस की नेचर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर दिया। h आपके पास है 1/2 और ये आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस ए बी देखे हमारे पास 1 है और b भी हमारे पास क्या है 1। ठीक है, ए भी 1 है और b भी 1 है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, d इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा और ये -1 -1। अब d इज इक्वल टू देखिए 4 आ जाएगा एलसीएम और ये 1 - 4 आ जाएगा, तो d देखिए आपके पास आ जाएगा -3/4। इसका मतलब देखिए ये है कि सिंस d लेस देन आ गया 0। ठीक है, और d देखिए आपके और आ जाएगा h² माइनस ए बी लेस देन 0। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं h² लेस देन ए बी। तो यहाँ पर देयरफॉर लाइंस आपके पास क्या आ जाएगी, इमेजिनरी। देयरफॉर लाइंस और डिस्ट्रिक्ट एंड इमेज।
ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 4, द लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट देखिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो देखिए अगर पहले स्टेप में इसको आप लिखना चाहें यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए ए आपके पास आ गया 1 और 2h, तो h आपके पास आ जाएगा 0 और b आ जाएगा -9। और फार्मूला देखिए डिस्क्रिमिनेंट का आपके पास ये है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए d इज इक्वल टू h 0 माइनस ए आपके पास 1 है और b -9। देखिए d हमारे पास आ जाएगा +9। ठीक है, d +9 आ गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस d ग्रेटर देन 0 है तो हेंस लाइंस आर रियल है डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में अगर शोड है द एंगल बिटवीन द लाइंस represented by the following equations is right angle। देखिए हमें ये शो करना है कि एंगल इनके दरमियान जो बना राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब आपको याद है कि 90 आना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा देखिए इन्होंने आगे पूछा है, आगे इन्होंने ये कहा हुआ है, ये भी क्वेश्चन में है। ठीक है, इसका नेक्स्ट आगे भी पार्ट दिया हुआ है, वो लिखते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट देखिए एक तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल 90 बन रहा है, और दूसरा देखिए उन्होंने कहा हुआ है एक्सप्लेन रीजन ऑफ राइट एंगल बिटवीन लाइंस। फिर हमें ये बताना है कि क्या रीजन है कि दोनों लाइंस के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90। तो अब आपको याद होगा कि जब एंगल 90 बनता है तो जो दोनों लाइनों यानी ए प्लस बी क्या होता है 0, यानी एक्स के एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब देखिए पहले आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x वाई माइनस वाई स्क्वायर। पहले तो हमें बताना है कि आया ये एंगल 90 बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है। अच्छा अब आपको याद होगा कि एंगल निकालने का फार्मूला ये होता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक, अब आपको याद होगा कि इक्वेशन 1 को हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है होमोजीनियस की ऑफ 2 डिग्री इससे इक्वेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे हम करेंगे इक्वेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, जबकि यहाँ पे 1 होता है। फिर एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 है, जबकि यहाँ पर 5 है। और फिर देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, जबकि यहाँ पे -1 है। देखिए दिस इम्प्लाइज दैट ए आपके पास आ जाएगा 1, 2h इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा 5, और h की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और b आपके पास आ जाएगा -1। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 2 implies that tangent थीटा इज इक्वल टू देखिए 2h स्क्वायर, h आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर माइनस ए बी, ए देखिए हमारे पास 1 है और b -1, और डिवाइडेड बाय ए और प्लस बी, बी ए आपके पास 1 है, ठीक है, और बी हमारे पास -1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये आपके पास +1 और ये -1 है, तो +1 -1 0, तो ये आपके पास आ गया 0, ठीक है। और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और आपको याद है कि टेंजेंट इन्फिनिटी कब होता है? जब टेंजेंट 90 डिग्री हो। तो ये तो आपके पास आ गया एंगल, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक। देखिए देयरफॉर लाइंस आर, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और देखिए दूसरा जो क्या होता है कि जो रीजन दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज, अब आपको पता है कि वी नो दैट इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होना चाहिए? ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास ए तो आपके पास 1 है और बी -1 है। तो अब देखिए ये +1 और ये -1 कैंसिल, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ई, ठीक है। अब आ जाए देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर -2 टेंजेंट थीटा इंटू एक्स वाई और -y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हमने एंगल फाइंड करना है और वो हमें चेक करना है तो आया 90 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर -2 टेंजेंट थीटा इंटू एक्स वाई और ये -y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पहले तो देखिए आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट कर लेंगे। वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, जब यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2h इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 2h, और यहाँ आ जाएगा -2 टेंजेंट थीटा, और बी आ जाएगा -1। देखिए दिस इम्प्लाइज डेट ए आपके पास आ जाएगा 1 और 2h इज इक्वल टू -2 टेंजेंट थीटा। फिर यहाँ से h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -टेंजेंट थीटा, और b आपके पास -1। अब देखिए फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट एंगल फाइंड करने का टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर -ab डिवाइडेड बाय a प्लस b।
अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर देखिए टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 2h, देखिए आपके पास है माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस ए बी, ए हमारे पास 1 है, बी -1, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए देखिए आपके पास 1 है, बी -1, तो देखिए आ जाएगा 2, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 + 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए आपके पास ये +1 और ये -1, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। वैसे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर समथिंग अबाउट 0 आपके पास आ जाता है इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा। और देखिए टेन इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा आपके पास क्या हो 90 डिग्री हो, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपके पास इन्फिनिटी होता है। अब देखिए थीटा 90 आ गया, तो देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब आपको पता है कि वी नो दैट फॉर परपेंडिकुलर लाइन ए प्लस बी 0 होना चाहिए। अब देखिए ए आपके पास 1 है, प्लस बी -1 है, तो ये +1 - 1 कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कि फाइंड a joint equation of line to the origin and perpendicular to the line। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, अब हमने पहले स्टेप में तो हमने एक जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास हो और जो गिवन इक्वेशन के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये पार्ट 1 ये है कि 2x² -7xy + 6y² इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहली बात तो आपको याद होगा कि कोई भी लाइन देखिए जो ओरिजिन से पास होती है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, उससे हम दो लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। और इसका स्लोप भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्लोप भी निकाल लेंगे। फिर आपको याद होगा कि जब लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं, तो क्या होता है कि m2 इज इक्वल टू -1/m1, ठीक है। इसका जो गिवन लाइन है उसका स्लोप हम निकाल लेंगे, और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ज़्यादा आपके पास क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1/m1, ठीक है। उससे हम ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे दो, और उनको फिर मल्टीप्लाई करके कंबाइन इक्वेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है 2x² -7xy + 6y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे पहले स्टेप में हम क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर बना के दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर बना रहे 6 × 2 = 12, 2x² माइनस, ठीक है, 4xy -3xy, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना, देखिए -4xy -3xy,
-7xy आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थीटा 12y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x कॉमन, ये x-2y, और फिर देखिए यहाँ से -3y कॉमन, यहाँ पे x-2y इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में आपके पास कॉमन आ जाएगा x-2y, ठीक है, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x-3y, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि इधर एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x-2y इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी देखिए आपके पास आ जाएगी और 2x-3y इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस जो गिवन इक्वेशन थी उससे हमने बना ली। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक कंबाइन इक्वेशन फाइंड करनी, जो कंबाइन इक्वेशन फाइंड करनी है जो गिवन इक्वेशन के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है इसका देखिए हम स्लोप निकाल लेते हैं m1, ठीक है ना। तो अब आपको याद ही है कि वी नो दैट, देखिए स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। तो देखिए इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं m1। अब -a देखिए आपके पास क्या 1 है और b -2 है। देखिए यहाँ से आपके पास m1 आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। और दूसरा देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है ऑल्सो, अब देखिए यहाँ पे देखिए m2 देखिए इसका आ जाएगा स्लोप -a/b। तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस a देखिए आपके पास 2 है और b -3 है। देखिए यहाँ से आपके पास m2 हमारे पास आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसे देखिए हम दे देते हैं ए का नाम, ठीक है, इसे हमने ए का नाम दे दिया और इसे हमने बी का नाम दे दिया, ठीक है। पहले मैं लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन परपेंडिकुलर टू ए इज, देखिए इसकी इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी y इज इक्वल टू, इसे हम m1-x कह देते हैं, m1-x। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि सिंस m1 देखिए आपके पास दिया हुआ है 1/2, तो देयरफॉर देखिए m1 आपके पास क्योंकि परपेंडिकुलर है -1/m1, तो ये m1 आपके पास आ जाएगी -1/1/2। देखिए यहाँ से आपके पास m1 आ जाएगा -2, तो ये हमारे पास m1 आ गया। तो देयरफॉर ये आपके पास जो परपेंडिकुलर इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू -2x, ठीक है, -2x, इसको हम लिख सकते हैं y + 2x इज इक्वल टू 0। एक आपके पास परपेंडिकुलर इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। ऑल्सो ठीक है, ऑल्सो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर इक्वेशन टू बी इज, ठीक है। अब बी देखिए आपके पास ये थी 2x-3y, इसके ऊपर जो इसका देखिए हमने स्लोप लिया था m2, तो इसके लिए अब हम लिख लेंगे देयरफॉर परपेंडिकुलर इक्वेशन टू बी इज, इसे हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू m2-x, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिंस m2 देखिए हमारे पास ये था 2/3, देखिए देयरफॉर
m2 डैश क्योंकि परपेंडिकुलर है -1/m2। तो m2 डैश देखिए हमारे पास आ जाएगा, नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन चेंज, -3/2। तो देयरफॉर इक्वेशन ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन देखिए आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू -3/2x। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -3x। और देखिए ये आ जाएगी 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम ये लिख लेंगे नाउ joint equation perpendicular to the given equation is, इनको हम देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली इक्वेशन देखिए आपके पास आ गई है y प्लस 2x, और दूसरी आपके पास आ गई है 2y प्लस 3x इक्वल टू 0। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें तो ये आ जाएगी 2y², ठीक है, 2y²। फिर आपके पास आ जाएगा ये आपके पास 3xy। अब बारी इसकी आ जाएगा प्लस, आ जाएगा 2xy, फिर 2×3 6x²। इसको देखिए अब हम अरेंज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी देखें 6x²। और देखिए ये 3x प्लस 2xy, ये आ जाएगा प्लस 5xy, ठीक है। ये 2y², 2 ये 2y² और फिर ये 3 और ये 2×4xy, यहाँ पर 4xy है। तो 3xy प्लस 4xy 7xy और प्लस 2y²। तो ये आपके पास आ गई कंबाइन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन के ऊपर परपेंडिकुलर है और जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अब आ जाए इसका जो पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है, x² प्लस 17xy और प्लस 60y² इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर भी हमने कंबाइन इक्वेशन फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर भी हो और ओरिजिन से भी पास हो। तो ये x² प्लस 17xy प्लस 60y² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे, x² का कोफिशिएंट 1 है और y² का 60 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास आ जाएगा 60। अब हमें यहाँ चाहिए 12। देखिए इसके फैक्टर ये बन जाएंगी देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आपके पास 60 आ जाएगा, और 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 70। तो फैक्टर देखिए इसके ये बन जाएंगे, ठीक है। x² प्लस 5xy प्लस 12xy प्लस 60y² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन, x प्लस 5y, और देखिए यहाँ से प्लस 12y कॉमन, ये x प्लस 5y। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x प्लस 5y, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 5y और यहाँ पर x प्लस 12y, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इधर देखिए जो पहली इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी x प्लस 5y तो 0, इसे हम कैपिटल ए का नाम दे देते हैं। और दूसरी देखिए आपके पास ये आ गई, और
एक्स प्लस 12y इक्वल टू 0। इसे हमने बी का नाम दे दिया, ठीक है। तो पहले स्टेप में देखिए इसका जो स्लोप आपके पास ये आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, ये -1/5 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका जो स्लोप आपके पास आ जाएगा m2 माइनस ए ओवर बी, ये -1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ए के ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, और फिर बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन परपेंडिकुलर टू ए इज, इसको हम क्या कर लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू m1-x, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस देखें वी नो दैट m1 इज इक्वल टू -1/m1, तो m1 इज इक्वल टू -1/-1/5। तो यहाँ से m1 हमारे पास आ जाएगा 5। तो देयरफॉर जो परपेंडिकुलर इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 5x। देखिए यहाँ से आपको इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये पहली परपेंडिकुलर इक्वेशन आ गई। अब देखिए जो आपका b है, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड perpendicular equation to B is, देखिए उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m2-x, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिंस m2 देखिए आपके पास ये दिया हुआ था -1/12। देखिए यहाँ से देखिए देयरफॉर m2 हमारे पास आ जाएगा -1/m2, तो m2 हमारे पास आ जाएगा, नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये +12 आ जाएगा। तो देयरफॉर देखिए जो इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी y इज इक्वल टू m2-x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12x, और ये y -12x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दूसरी, पहली परपेंडिकुलर इक्वेशन है कि आपके पास ये आ गई है, और दूसरी परपेंडिकुलर इक्वेशन आपके पास ये आ गई है, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ कंबाइन परपेंडिकुलर इक्वेशन, तो देयरफॉर पहली इक्वेशन है y -5x, और दूसरी देखिए आपके पास आ गई है y -12x इज इक्वल टू 0। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y इंटू वाई स्क्वायर -12xy, ठीक है। फिर -5xy, फिर माइनस, पहले देखिए माइनस वाई स्क्वायर आ गया -12x, फिर अब ये -5 को जब करेंगे तो -5xy, और ये माइनस माइनस प्लस, और 5 12 60x² इज इक्वल टू 0। अब आप इसे अरेंज कर लें, ठीक है। 60x² -17xy और +y² इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास आ गई है कंबाइंड इक्वेशन।
अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए इसका ना एक डायरेक्ट भी देखिए आपको मैं समझा दूं ताकि एग्जाम में अगर एमसीक्यूज में है या अगर आपको चेक करना होगा कैसे करेंगे। देखिए जैसे आपके पास ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 17xy और प्लस 60y स्क्वायर। अच्छा अब आपने सिंपल याद रखना है कि देखिए जब आपको कंबाइन परपेंडिकुलर इक्वेशन फाइंड करनी हो तो क्या होता है कि देखिए एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के आपस में कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे और जो एक्स वाई है इसका साइन चेंज हो जाएगा। दोबारा सुन लें कि एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए आपके पास 1 है और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 60 है। तो आपको ने बताया कि सिंपल रूल आपने क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज कर देंगे और जो यहाँ पर एक्स वाई का जो साइन है ये अब हमने चेंज कर देना है। तो अब देखिए आपके पास देखिए परपेंडिकुलर इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। क्या देखिए आ जाएगी कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 60 है, एक्स स्क्वायर का 1 है तो ये आ जाएगा 60x स्क्वायर। और देखिए ये साइन आपके पास प्लस का है, तो ये आपके पास हो जाएगा -17xy और फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगी आपके पास वाई स्क्वायर। देखिए ये आपके पास आ जाएगी परपेंडिकुलर इक्वेशन। तो ये आप ज़बानी सा चेक कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल देखिए वही याद है। अब आज इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, अब पार्ट 3 देखते हैं हम। अब पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है कि 3x² -13xy -10y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हमने एक कंबाइन परपेंडिकुलर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब देखिए 3x² -13xy -10y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 3 × बाय -10 तो ये आपके पास आ जाएगा -30। अब देखिए यहाँ पे आपको -13 चाहिए, ठीक है ना। तो देखो -10 और -3 करते हैं तो -13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे मगर +30 आ जाएगा। तो देखिए इसके फैक्टर जो बनेंगे ना, फैक्टर देखिए इसके ये बन जाएंगे -15 + 2, ये आ जाएगा -13 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -30। तो फैक्टर इसके ये बन जाएंगे, ठीक है, फैक्टर बन जाएंगे देखिए 3x², therefore 3x² -15xy, ठीक है, और -15xy +2xy और -10y² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा x -5y, ठीक है, और देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा +2y, ये x -5y। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x -5y और दूसरा फैक्टर बन जाएगा x 3x +2y। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी इधर, पहली इक्वेशन है कि आपके पास आ जाएगी x -5y इक्वल टू 0, इसे हम a का नाम दे देते हैं, ठीक, और इसका स्लोप भी निकाल लेते हैं। वी नो दैट m इज इक्वल टू -a/b, इसको हम m1 का नाम दे देते हैं, -a आपके पास 1 है, b -5, m1 आपके पास आ जाएगा 1/5। उसके बाद देखिए दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी ऑल्सो, या और 3x + 2 है,
इक्वल टू 0। तो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं m2 माइनस ए देखिए 3 है, बी आपके पास क्या है 2 है, तो ये आ गया f2। और इसे हम बी का नाम देते हैं, ठीक है। और पहले स्टेप में इक्वेशन परपेंडिकुलर टू ए, इक्वेशन परपेंडिकुलर टू ए इज, और आपको पता है कोई भी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। इसे हम m1x का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए सिंस m1 ये दिया हुआ था, m1 देखिए आपके पास ये था, ठीक है, 1/5 m1 डैश, ठीक है। तो देयर फोर m1 डैश आ जाएगा -1/1/5। ये m1 डैश आपके पास आ जाएगा -5, ये हमारे पास आ गया m1 डैश। तो देयरफॉर देखिए जो इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी y इज इक्वल टू m1 डैश -5 इंटू, और यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्सो इक्वेशन परपेंडिकुलर टू b इज, इसको हम क्या कर देते हैं y इज इक्वल टू m2 डैश x, और देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सिंस m2 इज इक्वल टू, m2 दिया हुआ -3/2, ठीक है। तो m2 देके दिया हुआ -3/2, m2 डैश देके क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन चेंज और रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 2/3। तो देयरफॉर इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू m2 डैश 2/3 इंटू एक्स, और देखिए आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x, और इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो दूसरी देखिए आपके पास इक्वेशन ये आ गई है, पहली देखिए जो परपेंडिकुलर इक्वेशन है y प्लस 5x, और दूसरी आ गई 3y माइनस 2x। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर जॉइंट परपेंडिकुलर इक्वेशन इज, देखिए पहली आपके पास आई है y प्लस 5x, और दूसरी आ गई है 3y माइनस 2x। अब इनको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो पहला आ जाएगा 3y² फिर -2xy, और फिर देखिए 5 × 3 = 15xy, और फिर ये प्लस माइनस 5 × 10x²। और इसको अरेंज कर दें, -10x² प्लस 15xy माइनस 2xy प्लस 13xy, और ये फिर प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई है कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, जो ओरिजिन से भी पास हो रही है और परपेंडिकुलर भी है। तो ये आपका आंसर आ गया। और दूसरा जो आपको टेक्निक सिखाई थी देखें कि देखिए ये 3x² है -13xy और -10y² इज इक्वल टू 0। तो आपको ने बताया था कि आपने x² के और y² के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज कर लेने हैं, और साथ में जो xy का जो साइन है वो आपने चेंज कर देना, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर जो जॉइंट इक्वेशन है, ये वो क्या हो जाएगी देखें, x² का कोफिशिएंट आ जाएगा -10
एक्स स्क्वायर, और देखिए आ जाएगा प्लस 13xy, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। तो देखेंगे आपके पास डायरेक्ट आंसर, आपने यूं चेक कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसका जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और माइनस 28y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसको खुद कर लीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जॉइंट परपेंडिकुलर इक्वेशन इज, आपको मैंने बताया था आपने करना क्या है कि एक्स स्क्वायर का देखिए कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर देना, ठीक है। और साथ में देखिए जो एक्स वाई का जो साइन है ये हमने चेंज कर देना है। तो अब इसका मतलब देखिए क्या आपके पास आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर का देखिए कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा -28x स्क्वायर, और देखिए आ जाएगा -3xy, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा प्लस ये 1 आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। कंबाइंड जॉइंट इक्वेशन जो कि अब परपेंडिकुलर भी है। आपने वैसे इसको पूरे मेथड से कर लेना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।